क्लासलेस आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग। अच्छा जी, क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या था? एड्रेस डिप्लीशन होती गई जब आप एक किसी स्पेसिफिक नेटवर्क या कंपनी को बहुत बड़ा जो है वो नेटवर्क दे देते थे जिसमें ज़्यादा होस्ट होते थे, तो एड्रेस की तादाद जो है वो कम होती गई, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्पेस है लेकिन लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो हमें प्रॉब्लम क्या आई कि रैपिडली जो है वो कंपनीज़ के लिए जो हम एड्रेसेस रिज़र्व कर रहे थे वो इंक्रीज़ करना शुरू हो गए, और हमें और दिन ब दिन मल्टीपल और नई ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स आना शुरू हो गए जिन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया नेटवर्क का यूज़। एड्रेस कम पड़ गए, तो इसका एक सलूशन था कि आप सबनेटिंग कर देते या सुपर नेटिंग कर देते। सबनेटिंग में क्या करते थे कि हम उसको किसी हद तक सबनेटिंग करके कम कर देते थे। कैसे कि क्लास ए और बी के एड्रेस को डिवाइड कर देते थे मल्टीपल सबनेट्स में, क्योंकि ए और बी के क्लास के सबनेट ही बहुत बड़े बड़े होते थे, इसमें ज़्यादा नेटवर्क्स बनते थे। कम नेटवर्क पड़ते थे लेकिन कम नेटवर्क्स में होस्ट ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो होस्ट ज़्यादा जो कि कम्प्लीटली यूज़ नहीं हो पाते थे, बच जाते थे आईपीज़। तो हमने इनके जो नेटवर्क्स थे उसके सबनेट्स बना दिए। तो बेसिकली पर्पस क्या था? लार्ज ब्लॉक्स को स्मॉल ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना। और क्लास सी के एड्रेस के लिए हमें, क्योंकि ज़रा छोटे सब होस्ट थे, यानी 255 होस्ट्स उसमें आते थे, तो उसके होस्ट को कम बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हमने उसको मर्ज कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड सुपर नेटिंग। बहुत रेयरली यूज़ होती थी, ज़्यादातर तो पर्पस था वो यूज़ होता था सब नेट्स का, कि डिवाइड करना। लेकिन ऑब्वियसली इसमें जो राउटिंग है, पैकेट की राउटिंग, वो टफ़ हो गई। तो इसलिए हम क्लासलेस एड्रेसिंग की तरफ आए। क्लासलेस एड्रेसिंग में हम करते क्या थे कि मल्टीपल ब्लॉक्स बना देते थे, आपके आईपी के मल्टीपल ब्लॉक्स बना देते थे, डिवाइड कर देते थे ब्लॉक्स में। और रिप्रेजेंट कैसे करते थे? स्लैश नोटेशन के साथ। ठीक है, कि आपका आईपी लिखा है, फॉर एग्जांपल ये एक आईपी लिखा हुआ है 12.24.76.8, और स्लैश के साथ 8 ये डिफाइन करता था कि आप कितनी बिट्स को रिज़र्व किया हुआ है इसमें। अब इसमें 8 का मतलब है कि पहला ऑक्टेट रिज़र्व्ड है, इसे आप नहीं छेड़ सकते, बाकी बिट्स को आप छेड़ सकते हैं। 12 का मतलब है कि ये पहला ऑक्टेट पूरा और नेक्स्ट ऑक्टेट हाफ जो है वो रिज़र्व्ड है। और 25 का मतलब है पहले तीनों ऑक्टेट, यानी 8 प्लस 8 प्लस 8 24 हो गया, प्लस आखिरी जो हमारे पास होस्ट पोर्शन है या 8 बिट का है, उसमें से 1 बिट जो है वो इसमें रिज़र्व है। बाकी 7 बिट्स को होस्ट अपनी मर्ज़ी से चेंज करके अपनी मर्ज़ी के आईपीज़ बना सकता है। ज़रा आगे क्लियर होगा जब हम इसकी एग्जांपल को देखेंगे। अब जब हमारे पास इस तरह इन्फॉर्मेशन आती है या कोई आईपी दिया जाता है, तो उससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास हम देखते हैं कि उसमें कितने एड्रेसेस हैं। हमें जो आईपी दिया गया है उसमें कितने एड्रेसेस हैं, फॉर एग्जांपल। और उसको निकालने का तरीकाकार क्या है? 2⁻32 माइनस n, और ये पावर के अंदर माइनस हो रहा है। तो जब फॉर एग्जांपल अगर स्लैश के साथ 25 होता था तो n में हम पुट करते थे 25, विच इज़ जब हम 25 पुट कर दिया तो हमारे पास 2⁻7 होस्ट्स आ सकते थे, विच इज़ इक्वल टू 127। ठीक है, यानी 127 लोगों को हम आईपीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इससे एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या आती है कि हम उसका पहला एड्रेस क्या है, फर्स्ट एड्रेस, और तीसरी इन्फॉर्मेशन है लास्ट एड्रेस। फर्स्ट आईपी एड्रेस किस तरह आएगा कि ये जो 2⁻, ये जो पहली 25 बिट्स हैं, इन सब को जो है वो एज इट इज़ रहने दें, और आगे जो बचती हैं 7 बिट्स उन सब को ज़ीरो कर दें। ठीक है, इससे हमें पहला एड्रेस आ जाएगा। और जब हम इन सब को 1 कर देंगे तो हमारे पास आखिरी एड्रेस आ जाएगा। बिट्स को फिर ये 1 करके इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आखिरी एड्रेस आ जाता था। तो ये 3
चीज़ें हम किसी भी, जब हमें सब ये क्लासलेस एड्रेसिंग का आईपी दिया जाता है उसमें हम निकाल सकते हैं। फिर एक चौथी चीज़ आती है एड्रेस मास्क। एड्रेस मास्क इस तरह निकाला जाता है कि पीछे फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियस एग्जांपल लें, प्रीवियस एग्जांपल में जो मैंने यहाँ पर मेंशन की थी उसमें हमने लिखा था कि 25 बिट्स फिक्स हैं। तो जो 25 बिट्स होते हैं, 8 ये 8 ये 8 ये, इन सबको 1 कर दिया जिस तरह यहाँ पर किया, और इसको 1 कर दिया, तो हमारा जो जनरल सबनेट का मास्क है क्लास सी का, वो तो इस तरह बनता है ना, उसमें हमने 24 बिट्स फिक्स होती हैं, हमने जब 25 किए हैं तो इसका अब सबनेट मास्क क्या बनेगा, 255, सारी वंस करने का मतलब है फुल, फिर 255, फिर आगे सारी फुल है 255 डॉट 128, क्योंकि जब ये सिर्फ हो तो 2⁻7 है विच इज़ 128, बाकी सारी ज़ीरोज़ होती हैं। तो सबनेट मास्क निकालने के लिए जो नेटवर्क बिट्स हैं, यानी जो आपका आईपी लिखा था, लेट से एक आईपी लिखा हुआ है 192.168 डॉट, आगे हमारे पास आ गया 1.10 लिखा है और स्लैश में लिखा है लेट से 25। तो 25 का ये मतलब है कि आप इसका जब सबनेट मास्क निकालने का कहा जाए, 725 है तो वो इस तरह निकाला जाता है, ये इसका सबनेट मास्क है। तो ये आपने ख्याल रखना, ये 4 इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर देखी, क्या क्या, नंबर ऑफ़ एड्रेसेस कितने, होस्ट को जो हम असाइन कर सकते हैं, यानी जो हमने उसका कंप्यूटर अटैच करने हैं उसको जो असाइन कर सकते हैं, फर्स्ट एड्रेस क्या है, लास्ट एड्रेस क्या है, और एड्रेस मास्क या सबनेट मास्क क्या है। तो नेटवर्क एड्रेस क्या होता है कि नेटवर्क एड्रेस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसके ज़रिए आपने अपने जो सिस्टम से बाहर जब डाटा भेजना है तो उसके ज़रिए भेजना होता है। तो अब राउटर के पास जब डाटा आता है, राउटर नीड्स टू नो विच नेटवर्क द पैकेट शुड बी सेंट, तो वो उसका नेटवर्क एड्रेस कहलाता है। नेटवर्क एड्रेस हमारे पास जो फर्स्ट एड्रेस होता है, वेरी फर्स्ट एड्रेस जो सब ज़ीरोज़ करके हम निकालते हैं, उसको हम नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं। अब हमने पीछे एक पढ़ा था फॉरवर्डिंग टेबल, हमारे पास फॉरवर्डिंग टेबल होता है जिसमें सारे नेटवर्क एड्रेसेस लिखे होते हैं कि अगर एक डिवाइस के साथ, जिस तरह इस डिवाइस के साथ 3 नेटवर्क्स अटैच हैं, तो हमारे पास इसका भी एक नेटवर्क यानी फर्स्ट एड्रेस होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, और इसकी एक लिस्ट बनी होगी कि इंटरफेस 1 यानी जो पहली पोर्ट पे लगा हुआ है उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, जो दूसरी पोर्ट पे लगा है उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, और जो तीसरी पोर्ट पे लगा हुआ है या mth पोर्ट पे लगा है उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है। तो जब आपके पास टेबल आता है तो नेटवर्क लेयर में हमने देखा था कि वो फॉरवर्डिंग टेबल से देखता है कि ये सेकंड पोर्ट से आया है और फर्स्ट पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है, तो वो फर्स्ट के नेटवर्क एड्रेस पे फॉरवर्ड कर देता था, और जब नेटवर्क एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दिया तो उसके आगे उस नेटवर्क के फॉर एग्जांपल ये 3 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो नेटवर्क एड्रेस तक आ गया तो आगे उसके पास आईपी के ऊपर उसे पता होता था कि इस कंप्यूटर को मैंने फॉरवर्ड करना है। तो अगर यही डाटा मैं इधर भेज दूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो कंप्यूटर ही अटैच नहीं है जिसको मैंने डाटा सेंड करना है, इसलिए नेटवर्क एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है कि आपने सेलेक्ट करना होता है कि ये डाटा किस नेटवर्क के पास जाएगा।